अचानक घर पर आए मेहमान और सीजन हो विंटर का। मतलब विंटर सीजन में अगर मेहमान आ रहे हो वो भी अचानक, और आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप उन्हें क्या बनाकर खिलाएं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल सी मज़ेदार सी रेसिपी जो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन करके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। बनाना भी आसान है, सिंपल है। और ख़ास बात पता है क्या है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंस्टेंट तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। एकदम ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो ज़रूर से एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करना। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और मटर से, साथ ही यूज़ करेंगे बेसन का। जी हाँ फ्रेंड्स, यही वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे, पोहा, बेसन और मटर। तो अभी तो सीज़न चल रहा है मटर का, और मटर से हम कई सारी रेसिपीज़ बनाते रहते हैं, लेकिन मटर का यूज़ करके अगर आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे ना, तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और मज़े का बन करके तैयार होगा कि सब कोई आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा, बेसन और मटर से बनने वाली एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा पहले मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया है। ग्राइंडर में हम डाल देंगे खूब सारा ताज़ा हरा धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा और साथ ही इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। तो हरा धनिया की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। और अब हम इसमें तीखेपन के लिए डाल देंगे हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे अदरक। तो 1 इंच अदरक ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे भी ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए डालेंगे पीनट। तो लगभग 15 से 20 यहाँ पर हम पीनट ऐड करेंगे, और ये भुनी हुई पीनट नहीं है, इसको हम इसी तरह से कच्ची ही डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हल्का सा इसको हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, एकदम चिकना नहीं करना है, क्योंकि इसी से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो अगर यह इस तरह से हल्का सा दरदरा रहेगा ना, तो जब हम इसको मुंह में लेंगे तो इनके जो टुकड़े हैं जाते हैं मुंह में, तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि किस तरह से इसको हम तैयार करेंगे। हल्का सा दरदरा है, इस तरह से हम तैयार कर कर अभी इसको साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर एक चॉपर लिया है। चॉपर में हम डाल देंगे मटर को और इसको हम हल्का सा चॉप कर लेंगे। अब आप कहेंगे इसको भी तो हम ग्राइंडर में ही डाल करके ग्राइंड कर सकते थे। नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने इसको ग्राइंडर में डाला तो ये बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएंगे। हमें इसको बिल्कुल भी फाइन नहीं करना है। हम चाहते हैं कि मटर का 2 से 3 पीस में इस तरह से कट हो जाए, मतलब 2 से 3 पीसेस में इस तरह से यह बन करके तैयार हो। हल्का सा दरदरा हमें इसको तैयार करना, जिससे नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप इसको ग्राइंडर में डाल करके चलाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएंगे। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। देखिए इस तरह से, इसी तरह से अगर आप दरदरा इसको तैयार करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा और इसका जो लुक है ना वह भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो हो सके तो आप इसे इस तरह से चॉपर में ही चॉप कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना कि किस तरह से इसका टेक्सचर आया हुआ है। कुछ इस तरह से खड़े खड़े मतलब साबुत हैं और कुछ इस तरह से टुकड़े हो गए हैं। तो इसी तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज़ के प्याज, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। इसे हम डाल देंगे इसी के साथ ही में, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।
और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहां से देख रहे हैं, और हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कीजिएगा। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम धनिया ऐड करेंगे। साबुत धनिया है ये, इसे हाथों से क्रश करके ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट तिल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ब्लैक तिल हो या ब्राउन तिल हो, डाल दीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, इससे भी बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। फ्रेंड्स, अगर घर में आए अचानक मेहमान तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और टेस्टी तो इतना लाजवाब होता है कि मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। अगर मेहमानों को खिलाना है कुछ यूनिक और एकदम ही टेस्टी सी रेसिपी, तो एक बार आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। इंस्टेंट वाली रेसिपी है जो 15 से 20 मिनट में यह बन करके तैयार हो जाता है, और इसका असली स्वाद इस मसाले से आता है जो हमने अभी बना करके तैयार किया था। तो सारे मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पीनट का भी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा औसम हो जाता है। सभी चीज़ों को जब हम इस तरह से मिलाकर इसको साइड में रख देंगे ना, तो क्या होगा, सब्जियाँ अपना पानी रिलीज़ करेंगी और प्याज और मटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको इस तरह से साइड में रख देते हैं कवर कर कर, ताकि यह बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो क्योंकि इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन के साथ में बना करके तैयार करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। तो पोहा, बेसन और मटर तीनों की क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर इक्वल रखा है। तीनों को ही मैंने यहाँ पर लगभग 1-1 कटोरी ले लिया है। मेज़रमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से इक्वल रखकर बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आएगी, और तीनों का ही टेस्ट बहुत ही ऑसम रहता है, और साथ ही एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होगा, क्योंकि बेसन में रहता है प्रोटीन जो नाश्ते को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। साथ ही इसमें हमने मटर का भी यूज़ किया है, तो एकदम ही हेल्दी और बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को बढ़िया से धो लेंगे 2 से 3 बार। तो मैंने इसको डायरेक्ट टैप से ही 2 से 3 बार धो करके तैयार कर लिया है, और धोने के बाद 1 से 2 चम्मच यहाँ पर पानी और डाल दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने इसमें पहले ही पानी थोड़ा सा रहने दिया था, और जो भी पानी था उसको निकाल करके इस तरह से साइड में रख दिया था। मतलब थोड़ा सा पानी हमें इसमें रहने देना है, जिससे जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर कर छोड़ देंगे ना, तो देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे 8 से 10 मिनट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट भी अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, तो भी ये बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों से इसको अच्छे से मसलेंगे। अच्छे से मसल कर इसको हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है। तो 1 मिनट के लिए बस आप इसको इस तरह से चलाइए, हाथों से अच्छे से मसलिए, ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ रही है। तो अब हम इस पोहे को क्या करेंगे, डाल देंगे इस मसाले के साथ जो अभी हमने तैयार किया था, और जो हमने मटर और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करके रखा था ना, देख सकते हैं नमक डालने के बाद यह भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो सारे पोहे को हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ और भी चीज़ें। तो डाल देते हैं स्वीट कॉर्न। तो ये उबला हुआ स्वीट कॉर्न है, इसे अगर आप डालेंगे ना तो इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, हल्का सा क्रंच आता है जब ये मुंह में आता है। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से डालें। और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे बेसन।
तो लगभग 1 कटोरी ही मैंने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। बेसन से इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आएगी और सभी को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए एक डो की तरह बना करके तैयार करेंगे। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से इसको हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे और अभी हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे जो रेसिपी है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसका फाइनल लुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका जो फ्राई करने का तरीका है ना, अगर आप इसे इस तरह से फ्राई करेंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताती रहती हूँ, जिससे अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल और साथ में ऐड करेंगे चावल का आटा। तो लगभग 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा चावल का आटा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ 1 या 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा ऐड कर देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है। वैसे तो अगर नहीं भी डालते हैं तो भी, क्योंकि ये पोहे से बन रहा है तो क्रिस्पी तो बनेंगे ही, लेकिन 1 चम्मच या 2 चम्मच यहाँ पर अगर आप चावल का आटा ऐड करेंगे तो ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आप 1 या 2 चम्मच पानी ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे से इस तरह से बाइंड होने लगे। तो लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है और इस तरह से इसको मैंने मसल कर तैयार कर लिया है। एकदम चिकना डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे एक छोटा सा पोर्शन। हाथों को एक बार पहले वॉश कर लीजिएगा और हाथों पर लगा लीजिएगा थोड़ा सा ऑयल, जिससे बिल्कुल भी चिपके ना। और इसको बहुत ज़्यादा, इस डो को हमें हार्ड नहीं रखना है, हल्का सा इसको सॉफ्ट रखना है। देखिए इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लेकर के हम इस तरह से इसके बड़े तैयार करेंगे। तो पोहा, बेसन और मटर का इंस्टेंट वाला बड़ा हमारा बन करके तैयार हो गया है, जो बहुत ही इजीली बन करके तैयार हो जाता है। इसको शेप देना भी बहुत ही सिंपल और आसान होता है। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। जैसे आप चाहें तो इसको रोल की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे छोटे छोटे स्क्वायर बाइट्स में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या आप इसे ट्रायंगल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको बना लीजिए। लेकिन सबसे बढ़िया तो यही होता है जो बहुत ही सिंपल और आसान होता है और खाने में भी टेस्टी होता है और फटाफट से बन जाता है। तो इसीलिए मैंने यह शेप दिया है। देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बना करके तैयार कर लिया है। इसका जो थिकनेस है ना, इसको हमें बहुत बड़ा या बहुत मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको हल्का सा इस तरह से पतला रखेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। अब हम इसको इसी तरह से डायरेक्ट फ्राई करेंगे। इसके लिए बिल्कुल भी आपको कोई भी स्लरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लिया है। अच्छा गर्म ऑयल में इस नाश्ते को हमें डालना है और एक एक करके इस तरह से डालते जाएंगे, एक बार में जितना आ जाए उतना। और इसको हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको आप फ्राई कीजिए। लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको हमें अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। ऊपर से इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल देंगे ऑयल को, जिससे ऊपर का जो एरिया है ना यह भी जल्दी से क्रिस्प हो जाए। और जब हम इसको इस तरह से टर्न करें तो बहुत ही आसानी से यह टर्न हो जाता है। बिल्कुल भी इसका जो साइड है ना, नीचे वाला साइड, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से इसको हम पलट देंगे चम्मच की सहायता से और नीचे से फिर से इसको पकने देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इसका लुक आता है, एकदम ही क्रिस्पी करारा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। और इसका रिजल्ट आप देख रहे हो ना कि कितना प्यारा, कितना मज़े का बन करके तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप मटर को सिर्फ 2 से 3 पीस में कट करके लेंगे ना और बनाएंगे तो देख सकते हैं ना इसका लुक कितना शानदार आता है। मटर की कचौड़ी, मटर की पूड़ी खाना भी भूल जाएंगे जब इस सिंपल, आसान और यूनिक सी रेसिपी को सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर लोगे। तो एक जैसे नाश्ता खा खा कर बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई डिफरेंट सी, यूनिक सी रेसिपी, तो पोहा बेसन में मटर डालकर इस रेसिपी को आप ज़रूर से बनाना।
बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन करके तैयार होगा। तो जब इस तरह से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएं, अच्छे से गोल्डन कलर इसमें आ जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को हम दोबारा से ऐड कर देंगे पैन या कढ़ाई पर और अच्छे से अलट पलट कर इसको हम सेंक लेंगे। जब अच्छे से यह गोल्डन क्रिस्प हो जाएं, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही शानदार सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। सिर्फ 1 कटोरी मटर और पोहा बेसन से ऐसी रेसिपी अगर आप बनाएंगे ना, तो देख सकते हैं ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने पोहे का भी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से क्रिस्पी भी बनता है। और पोहा एक ऐसी चीज़ है जो भीगने के बाद क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप इसमें पोहा ऐड करेंगे तो क्वांटिटी भी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। और लुक तो आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका लुक आया हुआ है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। इस रेसिपी को आप हरे धनिए की हरी चटनी के साथ अगर आप सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम होगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।